अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? तसव्वुर करें कि आप एक वसी मैदान में खड़े हैं जहां तारीख़ के अवराक़ आपके सामने पलट रहे हैं। आपके इर्द गिर्द ज़माने की धुन में ढकी सल्तनतों के खुदुखाल उभर रहे हैं। घोड़ों के टापों की गूंज, दरबारी साजिशों की सरगोशियाँ और ताकत की हौस में डूबे हुक्मरानों के अज़्म की झलक आपको माजी की इस दुनिया में ले जा रही है जहाँ तारीख़ के सबसे खामोश मगर शदीद जंग लड़ी गई, जिसे आज हम द ग्रेट गेम के नाम से जानते हैं। ये वो गेम थी जहां बरतानिया और रूस जैसी बड़ी सल्तनतें बराह रास्त जंग लड़े बगैर ही एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश में मसरूफ रही। वस्ती एशिया, अफगानिस्तान और बरसग़ीर इस खामोश मगर ख़तरनाक जंग का मरकज़ थे। क्या ये खेल ख़त्म हो चुका है या आज भी नई ताकतें इस पुराने खेल को नई चालों के साथ जारी रखे हुए हैं? आइए इस गहरे तारीख़ी राज को खोलते हैं और देखते हैं कि ये गेम कैसे बनी, कैसे लड़ी गई और इसके असरात आज तक दुनिया पर कैसे मुरतब हो रहे हैं। दोस्तों, 19वीं सदी का आगाज़ था। बरतानवी सल्तनत बरसग़ीर पर राज कर रही थी, जबकि रूसी सल्तनत शुमाल से अपनी ताकत बढ़ा रही थी। बरतानिया को यह खौफ लायक था कि अगर रूस वस्ती एशिया से आगे बढ़ा तो वो अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पर चढ़ दौड़ेगा। इस खौफ ने एक ऐसी खुफिया जंग को जन्म दिया जिसमें बराह रास्त हमले कम और साजिशें ज़्यादा थी। रूस ने वस्ती एशिया की रियासतों बुखारा, खैबर और समरकंद को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, जबकि बरतानिया ने अफगानिस्तान को अपने ज़ेर असर रखने के लिए कई जंगें लड़ी, जिनमें पहली एंग्लो अफगान वार 1839 टू 1842 और दूसरी एंग्लो अफगान वार 1878 टू 1880 शामिल है। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंट्स, जो अक्सर ताजिर, सिफरतकार या सियाह के रूप में आते हैं, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में रूसी नकलो हरकत की खबरें इकट्ठा करते हैं। दूसरी तरफ रूसी जासूस भी बरतानवी हिकमत अमलियों का पता लगाने में मसरूफ। ये खेल सिर्फ फौजी या सिफारती हद तक महदूद नहीं था, बल्कि एक ऐसी जहनी और नफ्सियाती जंग थी जिसमें दोनों सल्तनतें अपनी बिसात बिछा रही थी। दोस्तों, 1839 में बरतानिया ने पहले एंग्लो अफगान वार के दौरान अफगानिस्तान पर चढ़ाई की ताकि काबुल में अपनी कठपुतली हुकूमत कायम की जा सके, मगर अफगान मज़ाहमत ने बरतानवी फौज की ज़िला-तमीज़ शिकस्त दी और सिर्फ एक बरतानवी डॉक्टर जिंदा वापस लौटा। 1878 में दूसरी एंग्लो अफगान जंग वार हुई, जिसमें बरतानवी सल्तनत को वक्ती कामयाबी तो मिली, लेकिन अफगान सरजमीन पर इनका मुकम्मल कंट्रोल कभी मुमकिन न हो सका। इसी दौरान रूस वस्ती एशिया के कई अहम इलाके अपने कंट्रोल में ले चुका था, मगर अफगानिस्तान बरतानिया और रूस के दरमियान एक बफर जोन बन गई। 1907 ईस्वी में दोनों ताकतों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसके तहत अफगानिस्तान को बरतानवी असर रसूख में रखा गया और वस्ती एशिया को रूसी कंट्रोल में तस्लीम किया गया। बज़ाहिर ये ग्रेट गेम का इख्तिताम था, मगर हकीकत में ये खेल ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए अंदाज में जारी रहा। दूसरी जंग अजीम के बाद ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो चुका था। बरतानिया ज़वल पज़ीर हो चुका था और दो नए सुपर पावर दुनिया के उफ़ुक़ पर उभर रही थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। एक बार फिर अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया इस नए ग्रेट गेम का मरकज़ बन गए। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और यही से एक सर्द जंग की नई जंग शुरू हुई। अमेरिका ने अफ़गान मुजाहिदीन को भरपूर माली और अस्करी मदद दी और पाकिस्तान को भी इस जंग में एक अहम मुहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1989 में सोवियत फ़ौज को अफ़गानिस्तान से पसपा होना पड़ा और यूँ सोवियत यूनियन का ज़वाल भी शुरू हुआ। दोस्तों, ग्रेट गेम कभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें नए खिलाड़ी शामिल होते गए। आज अमेरिका, चीन और रूस इस खिते में अपनी जगह बनाने के लिए कोशां हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इक़्तिसादी बलादस्ती की एक नई हिकमत अमली अपनाई है। सी पैक जैसे मंसूबे ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खिते में चीन के असर रसूख को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका, जो 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान में मौजूद रहा, अब भारत के साथ इतिहाद बनाकर चीन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। वो खिते में अपने इत्तेहादियों के जरिए असर रसूख कायम रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है। रूस, जो कभी सोवियत यूनियन की सूरत में एक बड़ी ताकत था, आज दोबारा वस्ती एशिया में अपनी हैसियत बहाल करने के लिए कोशिश है। इसने चीन और ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तिवार किए हैं और वस्ती एशिया में अपनी इत्तेहादियों को मजबूत कर रहा है। द ग्रेट गेम कभी नहीं रुकी, बल्कि ये वक्त के साथ साथ बदलती रही है। आज भी ये खेल जारी है, बस तरीक़े और खिलाड़ी बदल गए।
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو قومیں اپنے جغرافیائی اور سیاسی اہمیت کو نہیں سمجھتی وہ بڑی طاقتوں کا شکار بن جاتی۔ پاکستان اور افغانستان جیسے ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کس طرح مرتب کرتے ہیں۔ کیا ہم عالمی طاقتوں کے لیے ایک بار پھر میدان جنگ بنیں گے یا اپنی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے ایک آزادانہ پالیسی اپنائیں گے؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا اور اس کے لیے تاریخ سے سیکھنا سب سے اہم ہے۔ آپ کے خیال میں اس خطے پر مستقبل میں کس کا غلبہ ہوگا؟ کیا چین نئی سپر پاور بنے گا یا امریکہ اپنی بالادستی قائم رکھے گا؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔